आज आपकी मुलाकात करवाएंगे बॉडी बिल्डिंग में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले उमर चौधरी से। कैसी है उनकी लग्जरी और ग्लैमरस लाइफ, कितना खूबसूरत घर उन्होंने बनाया हुआ है, गाड़ियां और लाहौर के सबसे महंगे पोश एरिया में उनका खूबसूरत जिम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? बस अल्लाह सॉरी आपको इंतज़ार करवाना पड़ा। और तबीयत से ठीक है आपकी? कैसी जा रही है लाइफ? बेहतरीन। चलें अंदर। आ जाए। उमर भाई इतना लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल कैसे मैनेज करते हैं? यार अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बॉडी बिल्डिंग से ये सब कुछ कमाया? नहीं, बॉडी बिल्डिंग से भी कमाया है, पर हमारे डिफरेंट बिजनेसेस और भी हैं। मतलब हमारा शेखुपुरा से हम वहाँ पे हमारा लैंड है और उधर कंट्रोल शेड्स हैं पोल्ट्री के। अच्छा। साथ कनाडा में स्टोर्स हैं, वहाँ भाई होता है मेरा बड़ा। अच्छा। हमारा सारा सिस्टम जो है जॉइंट ही है। ठीक है। वो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है। और फार्म हाउस वगैरह, उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, कौन से जानवर रखे? क्योंकि आपके बारे में सुना है कि आप पेट लवर हैं। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा पेट लवर हूँ। ठीक है। हाँ, मैंने बचपन से ही डॉग्स वगैरह काफ़ी रखे हुए थे। फार्म हाउस यार माशाल्लाह मेरा तकरीबन कुछ 6-7 एकड़ में है टोटल जगह। माशाल्लाह। हाँ, तो उसमें ग्राउंड्स वगैरह काफ़ी अच्छी छोड़ी हुई हैं और 2 स्विमिंग पूल्स हैं। एक ज़रा डेप्थ में है, एक ज़रा वो फैमिली टाइप के ज़रा। आपने इंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ? हाँ, अपने लिए, सही। अपनी फैमिली गैदरिंग्स के लिए, दोस्तों के लिए। दोस्त तो अब जैसे मैंने बताया मतलब कि नहीं। कम है वैसे ही। ठीक है। तो फिर भी तो लाइफ में और क्या मसरूफियात हैं? यार फार्म हाउस के काम भी देखता हूँ मैं, वहाँ पे जो लैंड है उसको भी मैं देखता हूँ। सो आना जाना लगा रहता है। मोस्टली मेरा वीकेंड जो है वो फार्म हाउस पे गुजरते हैं। उधर घोड़ा वगैरह भी मैंने रखा हुआ है, उसका शौक़ है। शेरों का मैंने कम कर दिया और बाकी डॉग्स वगैरह हैं। थी तो काफ़ी चीज़ें, मैंने उधर ऑस्ट्रिच रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा, मोर रखे हुए थे, कूंजें रखी थी पर वो कत्ल हो गई। अच्छा। हाँ, वो कोई आवारा कुत्ते आए, पता नहीं किस तरह आए, क्या हुआ, उन्होंने आके उनको ऑस्ट्रिच मेरे 4-5 मार दी। फिर मेरा ज़रा ना, क्योंकि टाइम अब जब से मैंने जिम का किया है ना, तो ज़्यादा टाइम मैं इधर दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि मतलब लोगों दूसरी मसरूफियात कम हो गई हैं ये वाली ज़रा? हाँ, ज़रा ज़री बात है। वो शौक़ एक और चीज़ हो जाती है, एक प्रोफेशन जो है वो एक और चीज़ हो जाती है। प्रायोरिटी पे आ गई हैं ये चीज़? हाँ, ये ज़रा प्रायोरिटी पे आ गई हैं। वो ज़रा शुगल थोड़े से ना कम कर दी, स्लो की हैं। हाँ, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएं। शादी कब कर रहे हैं या लाइफ पार्टनर कोई है? यार फ़िलहाल तो बस अभी इतना कोई ख़ास नहीं है। आजकल ज़रा कोई ब्रेकअप सीन्स और शादी, देखो पेरेंट्स को क्या है। नहीं, जितने माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं, कोई भी लड़की शादी डर कर लगता है ना वो लड़कियों से। अच्छा, लड़कियों से डर लगता है? लड़कियों से डर लगता है। नहीं, क्या वजह है उमर चौधरी को, क्यों लगता है कि लड़कियां दूर ही रहनी चाहिए? यार देखो, मतलब मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ना, कोई अगर बदतमीज़ लड़की है ना तो मैं कहता हूँ दूर दूर रहे। ठीक है। क्या बॉडी बिल्डिंग में नौजवान नस्ल को आना चाहिए? मेरे मुताबिक ना और किन चीज़ों से बचना भी चाहिए? फिटनेस में आना चाहिए। अच्छा। बॉडी बिल्डिंग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान में इतनी फेडरेशंस बन चुकी हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है आपकी। सब ही मिस्टर लाहौर, सभी मिस्टर पाकिस्तान, एक साल के 6-6, 8-8 हैं। और स्टेजेस पे बहुत बदतमीजी भी होने लग पड़ी है। बदतमीज़ी भी होने लग गई है। आपको अगर आप लोकली कंपटीशन खेल के आप कहें कि जी मैं अर्न कर लूँगा, तो वो गलत है। उसके बाद अगर आप टाइटल ले लेते हैं, उसके बाद आप अगर अपना कोई सेटअप बना सकते हैं तो वो फिर आपको एक अर्निंग देगा, वरना आप इसमें अर्निंग उस तरह से नहीं कर सकते। कौन कौन से टाइटल आपने जीते हैं, और वो जो अपने फैंस हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते लेकिन आपको देखते ज़रूर हैं, तो कैसे उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार मैंने टाइटल्स मेरे पास डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के भी कुछ हैं, फिर इंटरनेशनली मैंने मसलमानिया दुबई विन किया था बैक इन 2018, फिर एमिरेट्स बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वो मैंने विन किया था। उसके बाद फिर रिसेंट जो मैंने किया है, इसके अलावा भी और हैं। रिसेंटली मैंने
मिस्टर वर्ल्ड मॉडल फिजिक 80 कंट्रीज़ थी, तो उसमें मैंने मेडल लिया। सही। और क्या कहते हैं, ताशकंद में हुआ था, उज़्बेकिस्तान में। तो पाकिस्तान का नाम सही रोशन किया। अल्लाह का शुक्र है यार, अल्लाह ताला ने करवाया, अल्लाह ताला ने किया, सीधी बात है। फैंस के लिए यार यही बात कि भाई जो तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीरॉइड से बचें, आपने नहीं लेने। अगर मैं अचीव कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, इसको लाइफस्टाइल बनाएं, आपकी एक अच्छी फिजिक आप बना सकते हैं, पर टाइम लगेगा। अब क्या शेड्यूल है आपका, अब कहीं जाना है आपने या यहीं पे बैठेंगे? अब हम जिम चलते हैं, बाकी वहाँ पे चल के डिस्कशन होगी। चलें, ठीक है। उमर भाई, जिम का शौक कब से पड़ा? आप बचपन से है या किसी से इंस्पायर हुए हैं? यार जिम समझो कि मेरे ब्लड में है। अच्छा। मेरे फादर माशाल्लाह अभी माशाल्लाह बहुत फिट हैं और पहलवानी करते थे वो, तो एक वो जीन्स के अंदर ही है कि वर्कआउट करना है। मुझे खैर बिल्कुल बचपन से ही शौक था। अच्छा, मूवीज़ वगैरह का कभी शौक पड़ा या कोशिश की कि मैं मूवीज़ वगैरह में काम करूं? बाय लुक भी आप प्यारे हैं, बॉडी भी इतनी अच्छी बनाई है, मतलब मुझे तो ऐसे ही समझे कि पाकिस्तान के टाइगर श्रॉफ वाली बॉडी बनाई हुई है आपने। देखो, अगर पाकिस्तान में कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हुए या कोई अच्छे की ऑफ़र आती है तो फिर प्लान हो सकता है, पर एक सेपरेट फील्ड है। मैं एज अ बिजनेसमैन काम कर रहा हूँ, मैं एज अ एथलीट, एज अ मॉडल में काम कर रहा हूँ, फिटनेस मॉडल। तो जो एक्टिंग जो है वो थोड़ा सा आप देखा जाए तो डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट चीज़ है। तो खैर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइडियल कौन है बॉडी बिल्डिंग? आर्नल्ड से अच्छी बॉडी, ऐसी खूबसूरत चिकन जैसी बॉडी किसी की नहीं लगी। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर वो सलमान खान को देखते हुए बड़े हुए, फिर ऋतिक रोशन की बॉडी बहुत अच्छी है। मैं बॉडी बिल्डिंग को लाइफस्टाइल समझता हूँ। ये आपका सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल है, जिस तरह के गोरे करते हैं। ठीक है। गोरे क्या करते हैं कि भाई उन्होंने स्विमिंग करनी है, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग, उन्होंने सब कुछ करना है, वो एज ए एथलेटिक अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से जीते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हमने किसी दिन 1 घंटा जिम कर लिया ना, हम कहेंगे यार आज जिम कर लिया, मतलब हम उसको समझते हैं हमने एहसान किया। ये एहसान नहीं है। बॉडी बिल्डिंग अगर आपने किसी बड़े लेवल पे अपना वेट बढ़ाना है, मतलब आप 110-100 kg पे जाना है, तो ऑफ कोर्स आपको फिर ये ड्रग्स लेने पड़ते हैं। पर मैं कहता हूँ कि अगर फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है तो फिर आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। जिम कब आपने बनाया है? यार और जिम- लाहौर के इतने महंगे एरिया में बना लिया है यार आपने। यार जिम मुझे अभी मैंने रिसेंटली ही तकरीबन मुझे 1.5 मंथ हुआ है। अच्छा। हाँ, तो बाकी ये सारी मेरी टीम कितना है। पैसा अभी लगा से चुके हैं? काफ़ी लग गया है। ये कहाँ पे गए हुए हैं आप? यार ये है दुबई की, ठीक है। ये भी दुबई की है, ये है उज़्बेकिस्तान की, हाँ। ताशकंद की। लास्ट ईयर जब मैं और जीता हूँ, ये तो ये तब की है। ये मेडल आपने जीता? हाँ, ये वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक्स। क्या बात है। कैसा फील हुआ था जब मेडल ऐसे पहनाया गया और पता चला कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया? बहुत खुशी हुई, पर मेन चीज़ खुशी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुझे जब खुशी या इज्जत मिलती है ना, मेरा दिल करता है ज़मीन के अंदर घुसूं। अच्छा, डाउन टू अर्थ इंसान है। मतलब यार कोशिश होती है। ठीक है। और भाई राया में जिम बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाहौर का सबसे महंगा एरिया, कितना पैसा लगा चुके हैं और मशीनरी कहाँ से आई है? यार ये सब इम्पोर्टेड मशीनरी है। मैंने मतलब कोई भी लोकल मशीनरी नहीं रखी, क्योंकि इनके एंगल जो हैं ये बड़े परफेक्ट होते हैं। है। पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छी मशीनरी बनाने लग गए हैं, और ऑफ कोर्स वहाँ तक नहीं है अभी। ठीक है। हाँ, तो बाकी ऑफ कोर्स अच्छा एरिया है, पोश एरिया है। बहुत से यूट्यूबर ऐसे जो फिटनेस ट्रेनर बने हुए हैं, चैनल्स अपने बनाए हुए हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे होते हैं। अब हमें ये नहीं पता चलता या नौजवान नस्ल को कि कौन बंदा सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। यार देखो, सिंपल बात बताऊँ, मैं हमेशा स्टीरॉयड के खिलाफ रहा हूँ। ठीक है। आपने अगर कोई कुछ नॉलेज गैदर करनी है तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आपको खुद पता है कि यार मैं डाइट अच्छी रखूँगा, मैं वर्कआउट करूँगा, और मेन चीज़ आती है कंसिस्टेंसी, कि आप लगे रहें। मैं आप चेंज करूँ तो फैज़ान मेरा अपना वर्कआउट का टाइम है। ठीक है, ज़रूर मिलते हैं। कितना टाइम देते हैं आप? मेरा ऑलमोस्ट होता है 1.5 घंटे का वर्कआउट। और मैम का तारुफ क्या है? ये मेरे जिम की ट्रेनर हैं। अच्छा। ये वेट लॉस एक्सपर्ट भी हैं, प्लस जुम्बा और योगा एक्सपर्ट हैं। अच्छा उमर भाई, बताइएगा कि जो लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं कि एक्सरसाइज भी ना करनी पड़े और हम स्मार्ट हो जाएं,
तो क्या ऐसा मुमकिन और है? जो मर्जी खाएं, आज जो मर्जी खाएं, ये भी जैसे है। सब झूठ है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेनिंग वगैरह हो रही है Training हो रही है। सारी। मतलब ये ऐसे पूरी प्रैक्टिस होती है इनकी? कर लो आप भी। नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अलग ट्रेनर वगैरह है? हाँ, यहाँ के अलग सर्टिफाइड अच्छे ट्रेनर्स हैं यहाँ के, जो कि प्रॉपर बच्चों को भी करवा रहे हैं और बड़ों को भी करवा रहे हैं। ये कितना कॉस्टली है? क्योंकि ये सारा मेरे ख्याल से इम्पोर्टेड लग रहा है, तो बाहर से ही आपने सब ही इम्पोर्टेड है। ये चीज़ें कुछ खैर पाकिस्तानी है, पर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जिस तरह पाकिस्तान के फुटबॉल्स जो हैं वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सियालकोट की आई थिंक कंपनी है, तो सही। बड़ी अच्छी कंपनी है। अच्छा, आखिर में बताएं कि ज़िंदगी में अभी तक क्या सीखा उमर चौधरी ने? एक तो आप में कभी गुरूर नहीं आना चाहिए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, आप में कभी गुरूर नहीं आना चाहिए। आप में वो जो आ जाती है ना मैं, जिस वक्त आप में मैं आई, आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। मतलब आपने एक चीज़ सोची कि जी मैं इस मकाम तक मैं पहुंचा हूँ, तो समझे कि आपका उस दिन से रिवर्स जो मैंने देखा। बाकी ब्रेकअप कब हुआ? ब्रेकअप समझ लो रिसेंट ही हुआ। तकलीफ होती है यार ज़ाहिर बात है आपका। ये एक होता है ना कि यार, एक तो चलो एक बंदा गांव में कोई बैठा हुआ, उसका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो वो पुराने अताउल्लाह के गाने सुनेगा। तो उमर चौधरी का अगर ब्रेकअप हुआ तो क्या? मेरा जिम में आ जाते हैं? नहीं, मेरा एक पहले ना रिलेशन था जिसमें मेरी वो जो बंदी थी उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हुई। अच्छा। सो बड़े काफ़ी टाइम हो गया इसको, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। उसके बाद फिर अब आके दोबारा तो ब्रेकअप हो गया। शादी का प्लान था? ज़ाहिर ऑफ कोर्स, अब ज़ाहिर बात है, सोचा था, पर मुझे लगता है कि बुरा लगता नहीं, ये अब हंसे ना, ये हंसी के पीछे नहीं, अपना बुरा दुख देखो, छुपा रहे हैं। नहीं, मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि किसी और का ब्रेकअप होता है ना तो वो दुखी होता है। मैं जो हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है। अच्छा। और मैं कहता हूँ यार अपने आप को और ग्रूम किया जाए और परफेक्ट किया जाए और काम किया जाए, बाकी ये काम चलते रहते हैं। चले उमर भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया है और माशाल्लाह बड़ी एक लग्जरी और ग्लैमरस सारा कुछ ही पूछ लिया आपने। सारा कुछ मैंने निकलवाया आपसे। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया।